हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने एक न्यू शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है पाकोस फर्स्ट किस विद परमैन। ये एक न्यू रोमांटिक एंड लव शॉर्ट स्टोरी है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक एंड लव होने वाला है जो कि आप लोगों को चाहिए। तो गाइज ये स्टोरी को लाइक एम रखते हैं 200, प्लीज 200 लाइक एम पूरा कर देना, साथ ही साथ 50 कॉमेंट्स एम पूरा कर देना। एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि सपोर्ट करो चैनल को और ग्रो होने में मदद करो। बिना किसी तरीके का इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके गाइस, स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों को स्टोरी की टाइमलाइन के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को स्टोरी समझने में आसानी हो जाए। एनीवे गाइस, टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि परमैन जो है यानी मिस्सू वो अभी हाई स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, और अब परमैन की स्कूल पर मिस सुमिरे भी पढ़ती है। बट स्कूल के टाइम पर मिस सुमिरे किसी से बात भी नहीं करते और किसी से मिलते जुलते भी नहीं है। वो बस अकेला एक डेस्क पर बैठी रहती है, अपना काम करती है यानी पढ़ाई वढ़ाई करती है, और फिर छुट्टी होने के बाद वो अपने बॉडीगार्ड के साथ स्कूल से अपने कार लेकर चले जाते हैं अपने घर की तरफ। और यही जो है चलते रहते हैं मिस सुमिरे यानी जो परमैन की स्कूल में पढ़ते ही है। और मिस सुमिरे किसी से मिलते जुलते नहीं है, और टीचर ने सभी बच्चों से ये भी बोल दिया है कि मिस सुमिरा को कोई भी तंग या फिर डिस्टर्ब मत करना। तो बाकी जितने भी सारे बच्चे हैं वो मिस सुमिरा को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, तो मिस सुमिरा अपने काम खुद ही कर लेती है और बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो समझ में आ गया शायद आप लोगों को टाइमलाइन, बस इतना सा ही छोटा सा एक टाइमलाइन है। तो गाइस स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि परमानेंट ड्यूटी चल रहा था, यानी सभी परमैन मिलकर परमैन ड्यूटी कर रहा था अच्छी से, और पेट्रोलिंग की ड्यूटी अच्छी से भी कर रहा था। आज परमैन एंड पाको एक साथ है और पायान और बूबी दूसरी तरफ से उन लोगों की ड्यूटी कर रही है, और परमैन और पाको एक साथ है। तो इसके बाद कुछ देर बाद उन लोगों की ड्यूटी जो है वो खत्म हो जाते हैं, और ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद दोनों एक जगह पर खड़े रहते हैं। और तभी पाको परमैन से पूछती है, परमैन क्या तुम्हें कभी किसी लड़की ने प्रपोज किया है, या फिर वैलेंटाइन डे के दिन रोज देना या फिर चॉकलेट देना, ऐसा कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ कभी भी? दिन परमैन जो रहते वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाके बोला, नहीं ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ, और ऐसा भी मेरे किस्मत में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई आके मुझे ऐसा कह देगी, और पता नहीं कभी ये सपना सच होगी या फिर हो पाते है कि नहीं, मुझे पता नहीं। दिन हमारा पाको जो रहती है वो परमैन को बोलती है, अगर कोई लड़की आके तुम्हें कोई कुछ बोल दे तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें कोई लड़की आके प्रपोज भी कर दे या फिर रोज या फिर चॉकलेट भी दे दे, या फिर मान लो कि तुम्हें सीधा सीधा आई लव यू ही बोल दे, तो तुम क्या करोगे तब? दिन परमैन जो रहते हैं वो बोला, मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर वो अच्छी हो या फिर उसकी बिहेवियर अच्छी हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं। उसका अगर मुझे सब कुछ पसंद आए तो मैं जरूर एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है अगर वो खुद से आके मुझे बोल दे तो। उसके बाद हमारा जो पाको रहते हैं वो थोड़ा सा चुप रहते हैं। चुप रहने के बाद पाको परमैन को देखती है और देखते हुए बोली, अच्छा परमैन, तुम तो स्कूल में जाते हो और स्कूल में पढ़ते भी हो, कभी स्कूल में कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं है क्या? मतलब तुम्हारे स्कूल में तो बहुत सारा लड़कियां हैं, तुम किसी से पसंद करते हो क्या? तुम किसी को पसंद करते हो या फिर तुम्हें कोई अच्छा लड़की लगते है, तो ऐसा कुछ है क्या तुम्हारा क्लासमेट? दिन परमैन जो रहते हैं वो बोला, ओ मैं एक लड़की को देखता तो रहा हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है मेरे ऊपर कि वो मुझे पसंद करे ऐसा कुछ। दिन पाको जो रहती है वो बोली, अच्छा क्या वो लड़की मिचिको है? दिन परमैन जो रहते हैं वो बोला, अरे नहीं वो मिचिको नहीं है, है कोई और, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल परी जैसी मुझे लगती है, मन करता है कि उसके प्यार में मैं पड़ जाऊं हर बार, बट वो मेरे साथ होकर भी नहीं है। और ये बात तो छोड़ो, वो मेरे साथ तो छोड़ो, वो क्लास में किसी से भी बात भी नहीं करती है, पता नहीं वो किस टाइप की लड़की है, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगते है और मैं उससे थोड़ा थोड़ा प्यार करता भी हूँ। परमैन के मुंह से ये सब बात सुनकर पाको जो रहती है वो थोड़ा सा चुप हो जाती है,
कुछ देर इसी तरह दोनों के अंदर जो साइलेंट है वो चले आते हैं। और कुछ देर बाद पाको जो है वो मुस्कुराते हुए परमैन को बोली, तो वो लड़की कौन है परमैन? देन परमैन जो रहते हैं वो बोला, है कोई, बट तुम जानकर क्या कर ही लोगे। वो बहुत ही जो है अमीर लोग है और बहुत ही बड़ी लोग है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे उसका कभी बात हो पाएंगे कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो खुद से आके मुझे कभी बोलेगा कुछ और मुझसे उसके साथ कुछ बात बात हो पाएगा ऐसा कुछ। तो छोड़ो ये सब बातें, तुम और भी कुछ बोल सकते हो मुझे। परमैन की मुंह से ये बात सुनकर पाको फिर से बोली, ओ अच्छा, ठीक है चलो मान लिया, लेकिन एक बार तो तुम उसकी नाम मुझे बोल सकते हो। एक बार तो उसकी नाम मुझे सुनाओ, मैं भी तो सुनूं। शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं किसी तरह। तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। दिन परमैन जो रहते वो बोला, तुम मुझे हेल्प करोगे? परमैन हंसते हैं और फिर बोला, तुम कैसे हेल्प करोगी? तुम नहीं तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती हो, नहीं तो मेरे साथ कभी रहते भी हो, और तुम करोगे मेरी हेल्प? हाउ फनी। और परमैन फिर से हंसते हैं। और उसके बाद परमैन को पाको बोली, तो परमैन आज तो ड्यूटी जल्दी जल्दी खत्म हो गया, क्यों ना हम दोनों शहर की सबसे बड़ी ब्रिज की नीचे जो रिवर है उसके पास जाके और जाके सनसेट की मजा ले और थोड़ी बहुत बात कर सके तुम्हारी ये पसंदीदा आदमी के बारे में। देन परमैन हंसते हैं, हंसते हुए बोला, हाँ चलो, मेरा कल स्कूल भी छुट्टी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। देन जो है फिर दोनों चले जाते हैं उस रिवर के किनारे। फिर दोनों उस रिवर के किनारे जाने के बाद दोनों एक साथ जो है वो एक बेंच पर बैठते हैं। इसके बाद परमैन और पाको बहुत ही करीब आ जाते हैं, यानी वो दोनों बहुत ही करीब एक दूसरे के साथ बैठा था। फिर उसके बाद पाको जो रहती है वो पूछती है, परमैन आप तो बोलो वो लड़की कौन है? मैं तुम्हारी हेल्प तो करूंगी ही, मैं प्रॉमिस करती हूँ। देन हमारा जो परमैन रहते वो पाको को देखते हुए बोला, वो लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसे है। उसकी बोलना, उसकी हेयर स्टाइल, उसकी ड्रेस, उसकी हाइट और उसकी बिहेवियर बिल्कुल तुम जैसे मिलते जुलते हैं, यानी तुम्हारे जैसे ही मिलती जुलती है। दिन पाको जो रहती है वो हंसते हुए बोली, तो शायद वो मेरी कोई जुड़वा बहन ही होगी। अब बोलो ना, तुम ये सब छोड़ो, अब तुम मुझे सच सच बोलो कि उस लड़की का नाम क्या है। देन परमान जो रहते हैं वो आसमान की तरफ देखते हैं और देखते हुए वो बोला, ओ कोई और नहीं, वो है मिस सुमिरे। बस एक ही इच्छा है कि एक बार जाकर मैं उसको प्रपोज करूं और एक बार जाके उसके हाथों को एक बार टच करूं। बस इतनी सी ही इच्छा है मेरी, बस यही है। और वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। बस ऐसे ही है। तब हमारा जो परमन रहते वो बोलते, ओ तो तुम मिस सुमेरे को पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ, बट उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या वो तुम मुझे दोगी? यानी मुझे कुछ चाहिए जो कि तुम्हें मुझे देना पड़ेगी। क्या तुम राजी हो? देन परमन जो रहते वो बोला, क्या है वो चीज बोलो, मैं जरूर दूंगा तुम्हें, बट तुम मुझे पक्का मिस सुमेरे से मिला के रहोगी या फिर मुझे कोई झूठ बोल रहे हो? देन पाको जो रहते हो वो बोली, हाँ आज ही मैं तुम्हें मिला दूंगी, बट प्रॉमिस करो कि वो चीज मुझे दोगी, नहीं तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। बस यही है। दिन परमैन जो रहते हैं वो बोला, हाँ पाको प्रॉमिस, मैं तुम्हारी वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा। आप तो बोलो कि कैसे तुम मिस्सू मेरे से मुझे मिला के बातें करवाओगे, यानी तुम मिस्सू मेरे से मुझे मिलाने वाले हो। दिन हमारा जो पाको रहती है वो हंसते हैं और हंसते हुए बोली, देखो परमैन ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ करवा दूंगी, बट ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मिस सुमेरे से कितनी ज्यादा लव करते हो। दिन परमैन जो रहते हैं वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। चुप होने के बाद वो बहुत ही जोर से एक सांस लेते हैं। लेते हुए परमैन बोला, बहुत बहुत ही ज्यादा। पाको तुम ये सोच भी नहीं सकती हो, वो मेरे लिए सब कुछ है।
मेरे लिए वो सबसे स्पेशल है, वो मेरे लिए मेरी लाइफ है। परमैन ये सब मिस सुमिरी के बारे में बोला और बोलने के बाद वो फिर से चुप हो गया। और फिर जो है हमारा पाको, वो बोली, तो तुम्हें मिस सुमिरे पसंद है, चलो ये तो ठीक है, बट मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिनों से रह रही हूँ, तुम्हारे साथ ड्यूटी कर रही हूँ, बट तुम्हें मुझे कभी पसंद नहीं किया। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मुझे तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? दिन पर मैन जो है वो घबरा जाते हैं और घबरा जाते हुए बोला, ओ पाको, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम तो अच्छी हो, बट ओ मैं मिस सुमिरे को पसंद करता हूँ, बस यही है। देन पाको जो रहती है वो बोली, अच्छा, अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो तुम क्या करोगे? अगर वो तुम्हारी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम क्या करोगे? दिन हमारा जो परमान रहते हैं वो बहुत ही जोर से एक सांस छोड़ते हैं और छोड़कर बोला, मुझे पता है कि मुझे वो रिजेक्ट कर ही देगी, बट अगर वो मुझे प्रपोजल रिजेक्ट कर दे तो तुम तो हो ना, तुम्हारे साथ मैं चला आऊंगा और तुम्हें मैं मेरा गर्लफ्रेंड बना लूंगा। देन पाको जो रहते वो हंसती है, हंसते हुए बोली, ओ तो तुम मेरे पास चले आओगे और तो तुम्हारा यही प्लान है? दिन परमान जो रहते वो बोला, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। ओके गाइस, ये हो गया परमानेंट पाको के बाद और इसके अंदर कुछ हो जाते हैं। ओके, तो अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था। देखकर लग रहा था कि अभी कुछ ही टाइम के बाद ही जो है बदल बरसने वाले हैं, यानी जो रेन है वो आने वाले हैं और बारिश शुरू होने वाले हैं। बट तभी भी दोनों उस खाली जगह पर बैठा है और उस जगह को एंजॉय कर रहे हैं और अपने दिलों की बात जो है वो शेयर करते ही जा रहे हैं। दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा कि आसमान अभी काले हो चुका है और कुछ जो मिनट है उसके बाद ही जो है बारिश आने वाले हैं। एनीवे गाइस, अब हम स्टोरी को ध्यान से शुरू करते हैं और अब स्टोरी को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एनीवे गाइस, स्टोरी के आगे हम लोग देखते हैं कि पाको उस जगह से उठते हैं, उठकर बोली, लग रही है कि बारिश होने वाली है। देन परमैन जो है वो बोला, हाँ, तो बारिश तो होने वाले है तो हम तो भीग जाएंगे, तो चलो कहीं खाली जगह पर जाते हैं और जगह पर जाके कुछ शेल्टर लेते हैं, कहीं जाके हम लोग जो है बारिश से बचते हैं। देन पाको जो रहती है वो बोली, रुको परमैन, मिस सुमिरी से नहीं मिलोगे क्या? मिस सुमिरी से मिल तो लो पहले। देन परमैन जो रहते हैं वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। कॉन्फ्यूज हो जाके वो अपने मन ही मन सोचा कि इस जगह पर मिस सुमिरे कहाँ से आ गया। परमैन बोला, हाँ, लेकिन अभी कैसे पॉसिबल है मिस सुमिरे से मिलना? वो तो कहीं और जगह रहते और अभी तुम कैसे ले आओगे उसको? देन पाको जो रहती है वो परमैन के पास आती है, आते हुए बोली, तुम मिस सुमिरे से मिलना चाहते हो ना, रुको मैं तुम्हें मिलाती हूँ। देन पाको जो रहती है वो थोड़ा सा दूर चली जाती है। जाने के बाद वो अपनी मस्क को थोड़ा सा लूज कर दिया, यानी मस्क का जो बेल्ट है उसको थोड़ा सा लूज कर दिया और परमैन के पास गई हो, यानी पाको परमैन के पास गई और जाकर बोली, पाको बोली, परमैन, मेरी मास्क को हेड से उतारो, यानी मेरे मास्क को मेरे हेड से ओपन करो परमैन। परमैन ये सुनकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि पाको ये सब क्या बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बातें। परमैन बोला, ये क्या, ये तो परमैन ग्रुप के रूल्स के खिलाफ है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर बर्डमैन ये सब जान जाएंगे तो हमें एनिमल बना सकते हैं। पाको तुम ये सब मत करो अभी। दिन पाको जो रहती है वो बोली, परमैन ओपन करो, अगर तुम ओपन नहीं करोगी तो मैं नदी में छलांग लगा दूंगी और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है और मैं मर जाऊंगी उस नदी में छलांग लगाते। दिन परमैन जो रहते वो घबरा गया और वो पाको के पास गया और धीरे से पाको की मास्क को उसकी हेड से ओपन किया और ओपन करने के बाद परमैन जो देखा वो देखकर वो पूरी की पूरी चौंक जाते हैं। वो देखा, यानी परमैन देखा कि ये तो पाको नहीं है, ये तो मिस सुमिरी ही है जिसको वो चाहते हैं और जिसके लिए इतने सारे बात वो पाको के सामने बोला था। और जो है तभी अचानक जो है बारिश शुरू हो जाते हैं और बारिश के अंदर ही
दोनों उस खाली जगह पर ही खड़ा रह जाते हैं। परमैन बिल्कुल ही चुप हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस देखते ही जा रहा था कि ये क्या हो गया। 1 मिनट के अंदर ही अंदर मिस सुमिरे कहाँ से आ गया मेरे पास? क्या ये सब सच है या फिर कोई सपना? परमैन अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। परमैन बोला, पाको, तुम ही मिस सुमिरे हो? क्या ये सच है? पाको बोली, हाँ परमैन, ये सच है और ये कोई सपना नहीं है। दोनों यानी परमैन एंड पाको दोनों ही बारिश के अंदर भीग गया था पूरी की पूरी, और बारिश बहुत ही जोर जोर से हो रहा था, फिर भी दोनों उसी जगह पर खड़ा हुआ है। दिन पाको जो है वो बोली, परमैन, तुम्हारी प्यार, तुम्हारी चाहने वाला एक कोई और तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, जो कि तुम पाको से कुछ मिनट पहले ही बोल रहे थे। परमैन जो है अब थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और शर्मा जाके ओ पाको की हाथ को पकड़ते हैं। पकड़ते हुए बोला, मैं तो ये सब बोल नहीं पाता था, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर अभी कैसे इतना हिम्मत आ गया, तो मैं बोल ही देता हूँ। मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू मिस सुमिरे, डू यू लव मी? और परमन के अंदर पता नहीं कैसे एक जो है वो एक एनर्जी आ जाते है कि ये सब बोलने की। दिन मिसुमिरे जो है ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी पाको मुस्कुराकर बोली, यानी मिसुमिरे मुस्कुराकर बोली, अब मैं तुम्हें मना कैसे करूं? बोलो, तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो और इतना दिन तुम मेरे लिए वेट करते रहे, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? तो यस, मैं भी तुमको थोड़ा सा प्यार करता हूं, नहीं तो तुम्हें मैं आज ये सब बातें नहीं पूछता। आई लव यू टू परमैन। दिन दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल दिया था। अब जो है पाको बोली, अब तो तुम्हें मैं मिस्सुमेरे से मिला दिया और मिस्सुमेरे से सब कुछ क्या भी दिया, तो अब मुझे वो चीज दो जो मैंने मांगा था फर्स्ट टाइम। दिन परमैन जो रहते हैं वो सोचा, सोचकर बोला, क्या है वो चीज जो तुम मुझसे लेना चाहते हो? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। दिन पाको जो है मुस्कुराकर बोली, नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक किस चाहिए, बस यही मेरी एक इच्छा है। तुम्हें मुझे प्रॉमिस किया था, अब मुझे एक किस करो और अपना प्रॉमिस जो है वो निभाओ। परमैन जो है वो घबरा जाते हैं, घबराते हुए बोला, ओ क्या अभी सब करना होगा क्या? और अभी क्या ये सब करना जरूरी है? और तभी अचानक ही जो है वो पाको खुद से ही आके परमैन की गले पकड़कर लिप टू लिप किस कर लेती है, यानी पाको खुद से आके मिस सुमिरे बनकर उस जगह पर उस बारिश के अंदर ही दोनों एक दूसरे को गले पकड़कर किस करते ही जा रहा था। और पाको की जो मस्क है यानी परमेन मस्क वो ग्राउंड पर गिरा हुआ ही रह जाते हैं। बारिश की पानी से वो मस्क पूरा भीग ही चुका था। दोनों को कोई ख्याल ही नहीं है कि उसका मास्क ग्राउंड पर गिरा हुआ है। दोनों तो जो बिजी है कुछ और कामों में, यानी दोनों तो एक दूसरे के साथ किस कर रहे हैं। और इसी तरह जो है कुछ मिनट जो है ये सब हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे की हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ते हुए पाको बोली, ठीक है तो चलो, अब मेरा सब कुछ मिल गया। और दोनों अभी भी किस जो है वो करते ही जा रहा था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज की ये मौसम, ये रेन यानी बारिश और ये जो सुनसान जगह है और साथ में ये जो मोमेंट है, बस परमैन और पाको के लिए ही गॉड खुद से सजा कर रखा था। इस तरह परमैन और पाको की लव स्टोरी की एक न्यू शुरुआत होते हैं और ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं और परमैन एंड पाको की एक न्यू लव स्टोरी शुरू होते हैं। सो गाइज, ये था परमैन एंड पाको का एक शॉर्ट लव स्टोरी। तो मुझे पता नहीं वीडियो कैसा हुआ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ वीडियो पे 200 लाइक और 50 कमेंट्स से ज़रूर पूरा कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि मैं इसी टाइप की फैनमेड स्टोरी लाता रहूँगा।
और गाइज मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो के साथ, किसी और एक न्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।